शिव डहरिया, ऐसे 3 काम गिना दीजिए। 3 काम, वैसे तो आप, मुझे पता है बहुत सारे काम गिनाएंगे और तैयारी भी करके आए होंगे आप। 3 सबसे बड़े काम। हाँ, कोई डायरी नहीं रखा हूं और तो तैयारी तो किया होगा। हाँ, 3 सबसे बड़े काम जो लेके आप चुनाव में जाएंगे। 3। देखिए, हमारी जब सरकार बनी तो हमारे मुख्यमंत्री जी तब प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय जो हम लोगों ने घोषणाएं की थी उसमें से अधिकांश वादे पूरे कर दिए हैं। सबसे पहले हमारे किसानों का है, हम लोगों ने कहा था किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, बिजली का बिल माफ़ करेंगे, सिंचाई का टैक्स माफ़ करेंगे, धान का 2500 रुपया देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे निश्चित रूप से। और हमारे यूनिवर्सल पीडीएस है जिसमें हम सभी को राशन कार्ड दे रहे हैं। इनके समय में तो राशन कार्ड अब चुनाव के समय बनता था, उसके बाद कट जाता था। तो ये हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। अब 3 योजनाओं में हमारी सरकार को सीमित नहीं कर सकते। हमारी सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं और हर छत्तीसगढ़ के हर व्यक्ति का, छत्तीसगढ़ की योजनाओं का लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के हर लोगों को मिल रहा है। ये बोलते हैं नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, हम लोग तो उसको बताते हैं नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। चंदेल भैया नहीं समझ सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के चिन्हारी। काहे नरवा गरवा घुरवा बाड़ी ले मन जानबे नहीं करे, और इला जान जतीस तो फिर इकर मन के 14 सीट नहीं आतीस। छत्तीसगढ़ में इनकी जो सरकार चली आप सब जानते हैं। आज देख लीजिए, लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, उधर बैठे हैं शिक्षा मंत्री रहे हैं पहले, शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थिति थी? बस्तर के 700 गांव खाली हो गए थे, 3000 स्कूल बंद थे। ये आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को शिक्षा नहीं देना चाहते, इसीलिए तो 3000 स्कूल इन लोगों ने बंद किया। उसको हमारी सरकार आने के बाद उन स्कूलों को हम लोगों ने प्रारंभ करवाया। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, हमारे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी विद्यालय की पूरे देश में चर्चा है। अच्छा, आप भी 10 में से, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख लीजिए। आप भी 10 में से 11 ही नंबर देंगे क्या? नहीं, मैं 10 में तो 100 नंबर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार जो काम कर रही है, आप देख लीजिए पूरे देश में छत्तीसगढ़ का मॉडल चल रहा है। जो दूसरे जगह के मॉडल होते वो खत्म हो गया है। आज ये बोलते हैं विकास देखने दूरबीन में मत देखिए, आप नज़दीक में जाके देखिए। आप लोग दूरबीन में ही देखते थे, इसलिए ये हालत हो गई। आज गांव के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, विकास हो रहा है, ऐसा विकास कभी नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो विकास हुआ है अभी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से पूरे देश में उसकी चर्चा है। सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही जाएंगे क्या चुनाव में? विकास के अलावा मैं तो आपको बताया, शुरू से बताया, हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे हर लोगों के लिए है। किसानों के लिए है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए। मैं जो आपसे 3 चीजें पूछ रहा था वो मैं आपकी योजनाएं नहीं पूछ रहा था, मैं 3 सबसे बड़े मुद्दे पूछ रहा था। चलिए, एक अपने सरकार के काम पर जाएंगे। हाँ, इसके अलावा कोई 3 मुद्दे नहीं, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। आरक्षण होगा, जिसको आप बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, आरक्षण का। आरक्षण का तो मुद्दा इन लोगों ने शुरू किया था। आप ये लोग कहते हैं, अभी कहते हैं अनुसूचित जाति को आरक्षण 16% देना चाहिए। मुझे ये बताइए, 16% से 12% काटने का काम किन लोगों ने किया था? ये किस मुंह से बोलते हैं कि 16% किया जाए? अनुसूचित जातियों का आरक्षण 16 से 12% करने का काम इन लोगों ने किया। ओपीएस भी मुद्दा बनाएंगे, ओपीएस भी मुद्दा बनाएंगे। अब तो आपकी सरकार ने ओपीएस लागू करने का एक तरीका भी निकाल लिया है। देखिए, केंद्र सरकार मना कर रही है, लेकिन फिर भी आपने तरीका निकाल लिया। के एक मुद्दे नहीं है, हमारे सरकार के बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के हर लोगों को लाभ हो रहा है। चाहे वो हमारे युवाओं के लिए हो, युवा मितान क्लबों का गठन हुआ है, हर पंचायत में 40 लोग युवाओं को अवसर दिया गया है। हमारी महिलाओं के लिए हमारे जो गौठान है, ये बोलते हैं नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के बारे में बात करते हैं, जाके देखे नरवा गरवा गोधन न्याय योजना चल रही है, हम गोबर तक 2 रुपये में खरीद रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम ये योजना अच्छी है, इसको हम दूसरे राज्यों में लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश में लागू करने की काम चल रहा है। केदार कश्यप।